बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, रात गए अडयाला जेल से राब्ते बहाल हो चुके हैं। इमरान खान को बहुत सारी ऑफर्स की गई, बहुत सारी पेशकशें की गई, बहुत सारी डील्स का कहा गया, लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया। अब जनाब जो रात गए, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील एक तो ठोंका गया है कि राब्ते बहाल हो गए हैं। और वहीं पर दूसरी जानिब आज अब से कुछ देर पहले इमरान खान का टाइम मैगजीन में जो आर्टिकल छपा है, जिसने जनाब हर तरफ हलचल मचा दी है, खलबली मचा दी है, वो मैंने आपके सामने रखा भी। और उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को रखता हूं कि वो कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक के खिलाफ जो वर्जियां हो रही हैं उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। और यानी कि ये एक राब्ता था, ये पैगाम था डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान का। तो उसके फौरी बाद डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान की मदद को आन पहुंचे हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा जिन्होंने कर दिया है। उसके बाद जनाब अब जो है वो कुछ ताकतवर हलकों में हलचल मचना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या मदद की है, क्या मामला है, और पिंडी का भी इसके ऊपर जो तगड़ा जवाब है वो सामने आ गया। इस वक्त पिंडी क्या सोच रहा है? जाहिर है हमारी जो सियासत है वो उनके गिर्द ही घूमती है। सियासी तो के जो फैसले हैं, अनफॉर्चुनेटली आप ये कह लें या हकीकत कह लें, कुछ भी कह लें, फैसले जनाब उन्होंने करने। अब उनका जवाब क्या है वो मेरा आपके सामने रखना है, रातों की हकीकत आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान ने टाइम मैगजीन के अंदर जो आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में उन्होंने ये भी बात की उनके फौज के जो सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको भी अपने कानूनी धाराकार में जाना होगा। यानी कि उन्होंने उनको एक बार फिर से टारगेट कर दिया। और दिस इज द मेन रीजन जो हामिद मीर साहब भी हमें बहुत बार कह चुके हैं कि इमरान खान ने 3 से 4 बार मुज़ाकरात को सबूताज किया। कैसे? पहले वो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहे थे, कहा गया कि आप अपना ट्विटर अकाउंट जो है उसको खामोश कर दें, अपने सोशल मीडिया को रोकें। खान साहब ने उसको खत्म किया तो उन्होंने खतूत लिखना शुरू कर दिए। जब खतूत से जो है वो थोड़ा सा जनाब उन्होंने मामला छेड़ते थे, यानी कि इमरान खान छेड़ते हैं खतूत लिखकर, और खतूत वाला मामला खत्म हुआ और इमरान खान की जो जेल के अंदर समाते हैं उनको बिला वजह आगे बढ़ाते गए और अब 13 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। तो इन दिनों इमरान खान ने अब अपने आर्टिकल्स जो है वो टाइम मैगजीन के अंदर छुपवाना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और फिर उनमें वो डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे नजरबंदी की पेशकश की गई, और साथ ये कहा गया कि बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस दे दी जाएगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब जाहिर है ताकतवरों ने भी इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल तो देना है कि इस वक्त पिंडी क्या सोच रहा है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन मीडिया हो, हमारी कोई भी हो, हमारी गवर्नमेंट हो, हमारे कोई भी इदारा हो, वो एक बात सोच रहा है कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहा है। सारा ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इमरान खान है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। हुकूमत इसमें इररिलेवेंट है। हुकूमत की सिर्फ रेलेवेंसी ये है कि वो एक पपेट्स हैं और वो बैठे हुए हैं, उनसे फैसले करवा लिए जाते हैं। इस वक्त हुकूमत की रेलेवेंसी इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जनाब इमरान खान ने बहुत सारी बातें की, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बातें की। उन्होंने कहा कि मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, उनसे तवक्को रखता हूं कि वो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जमहूरी असूलों और कानून की हुक्मरानी की हिफाजत करेंगे। अब उस सब के अंदर जनाब जो पिंडी का इसके ऊपर तगड़ा जवाब सामने आया है। पिंडी इस वक्त क्या सोच रहा है? जाहिर है मुनीफ फारूक हो, फैसल वाडा साहब हो, वो जो बात करते हैं तो वो वही बात होती है जो वहां से आ रही होती है। ये वही जो है वो एक थॉट प्रोसेस होता है जो वो बता रहे होते हैं। अब जाहिर है मुनीफ फारूक साहब ने ये दावा किया है तो फिर उन्हीं का ही ये दावा होगा या उनके जरिए ही खबर पहुंचाई गई है तो कहना गलत नहीं होगा। मुनीफ फारूक साहब ने कहा है कि जनाब ताकतवरों का जवाब क्या है? ये 3 काम ताकतवर जो है वो हर किस नहीं करेंगे कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के होते हुए ना ये हुकूमत कहीं और जा रही है और ना ही कबल अज वक्त मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो नहीं होंगे। इमरान खान की रहाई जनाब वो कह रहे नहीं होने जा रही, और 26वीं तरमीम का खात्मा भी नहीं होगा जब तक ये मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन आप इसको जो है वो कंपैरिजन करें इमरान खान के आज के आर्टिकल के साथ कि टाइम मैगजीन में इमरान खान लिख रहे हैं कि मुझे नजरबंदी की पेशकश की गई और बदले में कहा गया कि पीटीआई को सियासी स्पेस मिलेगी। अब ये ऑफर यानी कि इमरान खान को अडयाला जेल से तो रिहाई का ऑफर दे दी गई थी।
अब टाइम मैगजीन एक ऐसा मैगजीन है कि वो जंग अखबार नहीं है। अगर इमरान खान उसमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो जाहिर है आप डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। अगर आपने ये ऑफर नहीं दी या आपने ये सारा मामला नहीं किया तो डेफेमेशन का केस कर दें कि इमरान खान ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, हमें डिफेम किया है, तो लिहाजा हम उस मुल्क के अंदर इमरान खान के खिलाफ डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन ताकतवरों का जनाब वो जवाब है कि हम ये 3 काम हरगिज़ नहीं करेंगे। अब बिलफर्ज सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो खान ने आर्टिकल लिख दिया, अब डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल आज है पाकिस्तान के अंदर। जनाब इमरान खान ने जो कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और अमेरिका से एक साइफर आया, साइफर अमेरिका से आया, अमेरिका के कहने पर आपने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया बकौल इमरान खान के, और इसमें साइफर जो है वो दुरुस्त साबित भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसके मंदरजात, और फिर साइफर लीक भी हुआ इंटरसेप्ट वेबसाइट के ऊपर के अंदर से हमें जनाब ये साइफर जो है मिला है। अब उसकी तस्दीक भी हो गई। अब जनाब मामला ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इमरान खान की मदद को आन पहुंचे। कैसे? शाहिद मेतला साहब, अब देखिए शाहिद मेतला साहब सहाफी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो उनकी जानिब से दावा किया गया। उन्होंने कहा है कि ट्रंप इमरान खान की जरूर मदद करेंगे, रिहाई की कोशिश भी की जाएगी, देर से वेर हो सकती है कि इनकमिंग डेज इमरान खान की डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरूर मदद करेंगे। अब उसके मुकाबले में हमारी स्टेट बैठी हुई है, हमारी स्टेट तो कह रही ना हम इमरान खान को छोड़ेंगे, ना हम जो है वो हुकूमत कहीं जा रही है, ना कबल इस वक्त इंतखाबात होंगे, ना 26वीं तरमीम खत्म होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो अंदरूने खाना जो लड़ाइयां हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को पहुंचा रही है कि अगर ये मुतहद हो जाए और अमेरिका को इंगेज करने में कामयाब हो जाए तो डेफिनेटली अमेरिका का मजीद प्रेशर इनके ऊपर पड़ सकता है, इमरान खान की राही हो सकती है। लेकिन स्टेट जो है वो भी एक बहुत ताकतवर एंटिटी होती है, वो इस चीज़ को प्रोलॉन्ग कर सकती है किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर। और लेकिन आप अंदाजा करें कि माजी तो हमें यह बताता है कि माजी करीम में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और फिर वही उन्हीं के कहने पर हुआ था तो तख्ता उल्टा गया था। तो लिहाजा ये चीज़ें बहुत जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इमरान खान की मदद को डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो क्या हमारी रियासत इस पोजीशन में है कि वो उनको इनकार करेंगे? अब सवाल का जवाब तो ताकतवरों ने दे दिया मुनीफ फारूक के जरिए, जनाब हम इमरान खान की रिहाई नहीं करेंगे। लेट्स सी के डोनाल्ड ट्रंप के मामले में क्या होता है, लेकिन जनाब राब्ते जो हैं वो बहाल हो गए हैं। अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर किया कि आप हमारे साथ ताउन करें, हमें स्पेस दें, हमारे साथ चलें, हम आपके केसेस जो है माफ करने को तैयार हैं। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान को कहा गया कि आप 3 माह के लिए खामोश हो जाएं, आपके केसेस माफ हो जाएंगे, आपकी न्यायालय खत्म हो जाएगी, आपको रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब उसी सूरत में आज इमरान खान ने टाइम मैगजीन के अंदर यह आर्टिकल भी लिख दिया और वो उनकी खबर की तस्दीक थी। अब जनाब राब्ते जो हैं वो अडयाला जेल से तेज हो गए हैं, ये दावा किया गया है शेख वकास अकरम की जानिब से। वो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पार्टी की, जो है वो जो लाइन है, जो पार्टी की पोजीशन है उससे वो आगाह करते हैं मीडिया को। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मौलाना फजल रहमान के साथ हम राब्ते के अंदर है। मौलाना के मुताबिक कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JFA में फासला बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना के मुताबिक अब मौलाना फजल रहमान साहब चाहते क्या हैं, ये सेनेटर कामरान मुर्तजा की जानिब से ये कहा गया मुबैना तौर पर PTI कुछ लोगों को कि हम जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही चाहते हैं, और ये पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया। फिर इमरान खान ने कोई फाइनल पोजीशन या फाइनल अपनी पॉलिसी JFA के हवाले से जारी नहीं की, लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई ही इस इत्तेहाद की सरबराही करें। अब मौलाना फजल रहमान साहब मांग रहे हैं क्या उनके होते हुए महमूद खान अचकज़ई के होते हुए मौलाना फजल रहमान की को ये सरबराही मिलेगी? एक सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। शेख वकास अकरम ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे चलेंगी तो हुकूमत को घर छोड़ाएंगे। इमरान खान के कहने पर मौलाना फजल रहमान के साथ हम राब्ते में मौजूद है। 26वीं आनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को घायल नहीं कर सके और 26वीं आनी तरमीम पर मौलाना से राब्ते से ड्राफ्ट बेहतर हो गया। मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान के साथ मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहद कोशिश कर रही है। दिस इज द थिंग कि PTI को ये पहले करना चाहिए था कि JFA को वो इंगेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर ये दोनों एक कंटेनर पर खड़े होकर इत्तेजाजी तहरीक के अंदर निकल जाते हैं, डेफिनेटली आप इनकी स्टेट पावर को कैसे शिकस्त देंगे? ये हुकूमत के लिए डरोना खां बन जाएंगे। तो राब्ते तेज हैं और ये हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील जो है वो भी साबित हो सकता है। यानी कि आइंदा आने वाले दिन जो है वो हुकूमत के लिए कोई हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं है कि वो बस वहां पर बैठेंगे, केक काटेंगे, जैसी करेंगे, नहीं। अब उनके लिए जो आइंदा आने वाले दिन है ऑपोजिशन की तरफ से वो बहुत मुश्किल जनाब होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी हलक नैला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।